पर्स से चाबी निकालकर नेहा ने तेजी से दरवाजा खोला और धम्म से सोफे पर गिर गई और कुछ देर ऐसे ही निढाल पड़ी रही। फिर बड़बड़ाने लगी, दिन ही खराब था आज का। आज फिर रितेश से झगड़ा हुआ। अनमने मन से उठकर किचन में आई। शाम के 7 बजे थे। चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा। खोलते पानी में अपनी जिंदगी को महसूस किया। ये कैसी मुसीबत में फंस गई। एक तो घर से दूर, दूसरे शहर में नौकरी के लिए। पापा को कितनी मुश्किल से मनाया था। बहुत खुश थी वो अपनी जॉब से। उसी ऑफिस में उसका रितेश से परिचय हुआ। स्मार्ट, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, कोई सहज ही आकर्षित हो जाए। रितेश की दोस्ती से इस अजनबी शहर में कभी अकेलापन ही नहीं लगा। दिन मानो पंख लगाकर उड़ने लगे। साथ बीतता वक्त और दोस्ती मिलकर प्यार में बदल गई। एक पल के लिए लगा जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। रितेश की हर छोटी बड़ी बात को बिना नानुकुर के मान जाती थी वो। कभी उसका प्यार समझ, कभी सलाह समझ, लेकिन उसकी पॉजेसिवनेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, फेसबुक पर क्या करती हो, डीएक्टिवेट कर दो, डीपी लगाना जरूरी है क्या, कोई फूल पत्ती लगा लो। उसने भी समझाना चाहा, इतना पॉजेसिव होना ठीक नहीं है। बहुत पॉजेसिव हुआ। उस बात पर बहुत डर गई थी वो उस दिन। तुम्हें प्यार पॉजेसिव लगता है? गुस्से में रितेश बोला। रितेश, कोई भी रिश्ता हो उसमें इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि उसमें दोनों लोग खुलकर सांस ले सके। नेहा बोली। तो अब तुम्हें घुटन होने लगी है मेरे साथ? रितेश बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? उस दिन से वो सहमी सहमी रहने लगी। समझ ही नहीं आता कि उसे कब क्या बुरा लग जाए। फिर एक दिन बोला, मुस्कुरा के क्यों बात करती हो किसी से? पर मैं, नेहा के शब्द गले में ही दम तोड़ गए। काम में भी मन लगना बंद हो गया। और आज, नेहा तुम बात ही मत करो ऑफिस में किसी से, मुझे सही नहीं लगता, रितेश ने कहा। लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है? बिना बात करे काम कैसे होगा? नेहा बोली। तो जॉब छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये जॉब मेरा सपना है, मैं भी तरक्की करना चाहती हूँ। हम दोनों काम करते हुए अच्छे से सेटल हो जाएंगे। अपने घर में बात कर लेते हैं, नेहा ने कहा। तुम्हारे लिए तो जॉब के मायने हैं, ऑफिस स्टाफ के मायने हैं, मैं कौन, कहकर रितेश ने गुस्से में उसे सड़क पर ही छोड़ दिया। चाय का पूरा पानी खोल खोल कर जल चुका था। दोबारा पानी चढ़ाया, चाय पत्ती डाली, देखा दूध। दूध तो आज नेहा लाना ही भूल गई। ऑफिस से लौटते हुए अनमने मन से काली चाय को ही मग में छान कर दोबारा सोफे पर बैठ गई। सिर बेतहासा दुख रहा था, पर आज वो रितेश को मनाने का कोई तरीका नहीं सोच रही थी। वो एक खराब रिश्ते में पड़ने की घुटन को सह रही थी। बहुत दिन से क्या करूं सोचते हुए चाय को सिप किया तो अजीब सी कड़वाहट मुंह में घुल गई। दर्द आंखों से बहकर गालों तक आने लगा। नेहा ने कप में बची चाय सिंक में उड़ेल दी और आंसू पोंछकर फोन उठाया। डीपी बदलने के लिए गैलरी से पापा के साथ अपनी वो सेल्फी चूज की जो यहाँ आने से पहले ली थी। तभी पापा के व्हाट्सएप स्टेटस पर नज़र पड़ी। सही वक्त पर लिए गए कठिन निर्णय जिंदगी को आसान कर देते हैं।